सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा में सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी के पावन जन्मोत्सव एवं बसंत पंचमी पर श्री राम कथा का आयोजन 19 जनवरी से 23 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसमें प्रवचनों की अमृत वर्षा करने के लिए दिवाकर शास्त्री सरस कथावाचक अयोध्या वाले पधार रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में संत समाज की ओर से सर्वप्रथम ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई, जिसके बाद सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा से भव्य शोभा यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशव दास जी महाराज की अध्यक्षता में निकाली गई। इस अवसर पर श्री श्री 1008 महंत बस्ती दास जी महाराज, रामेश्वर जी महाराज, संत बाबा राजकिशोर मुरलीधर दास जी महाराज, पवन दास जी महाराज, पट्टी वालों पंडित अम्बरीश तिवारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर भक्तों का मार्गदर्शन किया। ये शोभा यात्रा आसपास के इलाकों की परिक्रमा कर वापस आश्रम में आकर संपन्न हुई। तो वहीं इस शोभा यात्रा में पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत के बेटे अतुल भगत, भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर ने भी हाजिरी लगाकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर भक्तों ने जगह जगह लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। आज बड़ा खुशियां भरा दिन है। साडे बहुत ही सत्कारयोग ब्रह्मलीन संत साडे महंत गंगादास जी महाराज, जिन्हां दे कर कमलों के नाल बहुत लंबे कई दहाकियां तो जिहड़ी शुरुआत की गई सी, और अज उन्हां दे राह ते चलदे होए उन्हां दे जिहड़े थापड़े होए इस गद्दी दे जिहड़े अगले संत है साडे महाराज जी केशव दास जी महाराज, उन्हां दे दिशा निर्देश अनुसार हर साल की तरह बाबा लाल दयाल जी महाराज उन्हां दा जिहड़ा दिहाड़ा आ रहा उन्होंने मनाया जाता। और अज शोभा यात्रा के रूप के विच सारी संगत है जिहड़ी नगर की परिक्रमा करेगी, और उस तो बाद लगातार समागम है जिहड़े वो आश्रम दे विच चलणगे। सो जिथे मैं साडे आदरणीय महंत केशव दास जी को बहुत बहुत बधाई दिंदा, सारे प्रबंधक साथियों को बहुत बहुत बधाई, और इसे तरह प्रभु का जिहड़ा आशीर्वाद है साडे सारिਆਂ उत्ते बनिया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम दिलबाग नगर में इस मंदिर से आज बाबा लाल दयाल जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा निकाला गया, और राम कथा जैसे हर साल कभी भागवत कथा कभी राम कथा इस उपलक्ष्य में करवाया जाता है, तो इस बार श्री राम कथा दिवाकर शास्त्री जी के द्वारा अयोध्या जी से पधारे हुए हैं। कुंभ प्रयागराज कुंभ था, उसमें भी इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया था वहाँ पर श्रद्धालुओं को। तो यहाँ पर भी विचार बना कि इस बार इनके द्वारा ही राम कथा इस आयोजन को करवाया जाए, तो आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। एक वर्णन आया है ठाकुर जी के स्वरूप का। जन्माद्यस्य तंतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो व्यास जी ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है, बहुत सुंदर विश्लेषण में लिखा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। गोविंद का स्वरूप इतना सुंदर है कि देवता लोग भी भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और हमारी वैष्णव परंपरा में राम जी की परंपरा से चली हुई ये परंपरा है वैष्णवों की। मध्यवर्ती आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हुए, और उसी परंपरा में सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज का अवतार हुआ। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम साकेत वासी महामंडलेश्वर श्री गंगादास जी महाराज के पावन उन्होंने बनाया, उसके हम बैठे हैं, उनको श्रवण करते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनके कृपा पात्र महामंडलेश्वर 1008 श्री केशव दास जी महाराज तथा
महामंडलेश्वर पंडित 1008 बंशीलाल जी महाराज और जितने भी संत हैं सबको दंडवत प्रणाम करते हुए, ऐसा है भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो अथाह है, इसलिए उस चरित्र को वर्णन करना केवल एक हनुमान जी की ही शक्ति है या एक महादेव जी की ही शक्ति है।